हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ एक साइंस का टॉपिक, बिजली गिरना। बारिश के मौसम में हम सभी लोगों ने देखा होगा कि आकाश में बिजली गरजती है और कभी कभी वो ज़मीन पर पेड़ पौधों, फसलों, बिल्डिंगों और यहाँ तक कि इंसानों और जीव जंतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बिजली क्यों गिरती है या बिजली गिरने के पीछे साइंस का कौन सा रीज़न है। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो आकाश में तैरती रहती हैं और वो इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि वो आकाश में एक बादल के रूप में तैरती रहती हैं और तैरते हुए वो आपस में रगड़ती हैं। इस रगड़ या फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर एक तरह का चार्ज डेवलप हो जाता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। इस तरीके से बादल पर बहुत सारा चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाता है और अमूमन एक बादल पे दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि भारी होता है, ये बादल के ऊपरी हिस्से में होता है और निगेटिव चार्ज जो है वो हल्का होने के कारण बादल के निचली सतह पर पाया जाता है। इस तरीके से एक बादल बहुत सारा चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट अपने अंदर किए रहता है। जब एक चार्ज्ड बादल जो है दूसरे चार्ज्ड बादल के बीच के कांटेक्ट में आता है तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इस तरीके की जंपिंग के कारण हीट इवॉल्व होती है और बहुत सारी हीट इवोल्यूशन के कारण जो एयर है उसमें एक्सपेंशन होता है और ये एक्सपेंशन जो है वो हमको थंडर की आवाज़ के रूप में सुनाई देता है और जो एक हीट जनरेट होती है वो हमें स्पार्क के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं बिजली। बिजली जब तक आकाश में जो है पानी नहीं बरसता है, यानी कि एयर जो है वो ह्यूमिड नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता है, तब तक ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बादल का दूसरे बादल के बीच में ही रहता है। लेकिन जब पानी बरसता है और हवा में मॉइस्चर होता है तब बादल का जो निचली सिरा होता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो सतह के अर्थ के इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज से मिलने का प्रयास करता है और इसी प्रयास के थ्रू जब पानी बरसता है तो मॉइस्ट एयर जो है वो एक मीडियम का काम करती है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अर्थ के पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए। और क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक पानी जो है ड्राई एयर जो है और जो प्योर वाटर है वो नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए कंडक्शन केवल एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में ही होता है। और ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो है वो इंडक्शन होने लगता है पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट ऑन अर्थ से बादल के निचले हिस्से पर प्रेजेंट होने वाले निगेटिव चार्ज से। तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं नीचे धरती की ओर टू मीट द पॉजिटिव ऑफ द चार्ज और इसी घटना को हम कहते हैं बिजली गिरना। बिजली गिरती है और फिर थंडर की आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो एयर में एक्सपेंशन होता है उसको कहते हैं बिजली गिरना। बिजली का गिरना या बिजली का चमकना हमेशा जो है वो हार्मफुल नहीं होता है, इसके बहुत सारे जो है वो एक पॉजिटिव साइड भी है या फिर हम कह सकते हैं कि एक यूज़फुल पार्ट भी है लाइटनिंग का। यूज़फुल पार्ट ये है कि जब बिजली गिरती है या बिजली चमकती है तो इस दौरान जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ में ओजोन O3 का जो है वो भी फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान ही O3 यानी ओजोन लेयर जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा परत के रूप में काम करती है उसका भी जो है जनरेशन होता है, O3 का भी जनरेशन होता है। इसके साथ साथ में जो है हमेशा जो है वो बिजली गिरना या बिजली चमकने से नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो अर्थ पर डेवलप होते हैं, उनके जो म्यूटेशन होता है उनमें, और जो एक बहुत ज़रूरी घटना है इवोल्यूशन के लिए
इसलिए बिजली गिरना लाभदायक भी है। अगर हार्मफुल उसका हम इफ़ेक्ट सोचे तो बिजली जब किसी चीज़ पर गिरती है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो यहाँ तक कि अगर किसी लिविंग थिंग पे गिरती है तो उसकी डेथ तक का हो सकती है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। अब लाइटनिंग की सुरक्षा के लिए हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक लाइटनिंग कंडक्टर आता है, उसको हमें अपने घर के ऊपर लगाना चाहिए, जो बादल का निगेटिवली चार्ज जब भी उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको खींच करके अर्थ में अर्थिंग कर देगा। इस तरीके से वो घर या वो बिल्डिंग जो है वो सुरक्षित हो जाएगी बिजली के गिरने से। इसके साथ साथ में अगर हम लोग कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हों और अगर बारिश का मौसम है, बिजली चमक रही है, तो हमें बस या कार या व्हीकल के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर की ओर नहीं झांकना चाहिए। और अगर हम किसी भी खेत में या ओपन प्लेस पर हैं तो हमें किसी भी ऐसी चीज़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ के नीचे या किसी ऐसे मेटालिक पोल के नीचे, क्योंकि मेटालिक पोल या वायर भी जो है वो एक कंडक्टर का काम करेंगे, उस बादल को अट्रैक्ट करेंगे और वो बिजली हमारे ऊपर भी गिर सकती है। हमें ज़मीन पर बैठ करके अपने सर को अपने घुटनों के नीचे और अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखना चाहिए जिस समय अगर हम किसी ओपन फील्ड में हों, और जल्दी ही हमें किसी शेल्टर के स्थान पे जाना चाहिए, लेकिन किसी मेटालिक चीज़ के नीचे, टीन शेड के नीचे या पोल के नीचे नहीं करना चाहिए। बिजली के दौरान, बिजली जब चमक रही है, बारिश के दौरान वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है, हमें अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ कर देने चाहिए और घर में रहते हुए हमें शावर के नीचे नहीं नहाना चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग, क्योंकि फिर वही सेम थिंग है कि वो वायर इलेक्ट्रिक भी हमारा कंडक्टर के रूप में काम करेगा और हमें जान का खतरा हो सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तरीके से और जानकारी पूर्वक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।